हिमाचल की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में बसा छोटा सा गांव बनकोट। दिन में ये गांव बेहद शांत, लोग अपने खेत और मवेशियों में लगे रहते, पर रात होते ही सारा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता। यहाँ एक अजीब मान्यता थी, अगर रात में कोई अकेला बाहर निकले और घाटी से आती गूंजती हुई औरत की आवाज़ उसका नाम पुकारे, तो वो इंसान कभी वापस नहीं आता। गांव वाले उस रहस्यमयी आत्मा को कहते थे चुप्पी वाली। अमित 23 साल का नौजवान शिमला से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा। उसकी माँ सावित्री ने उसे गले लगाया, लेकिन चेहरे पर डर साफ था। बेटा, शहर वाला अकड़ मत दिखाना, यहाँ रात को बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी पुकारे चुप रहना, समझा? अमित हंसते हुए बोला, माँ, ये सब अंधविश्वास है, घाटी में गूंज होती है, लोग नाम सुनकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में चिंता थी। रात को अचानक अमित की खिड़की पर ठक ठक हुई, फिर घाटी से गूंजती हुई आवाज़ आई, अमित सुनो। आवाज़ इतनी धीमी और ठंडी थी कि उसकी रूह कांप गई। उसने बाहर देखा, देवदार के पेड़ों के बीच से कोई परछाई हिलती हुई दिखाई दी। सुबह गांव में खबर फैली, चरवाहा धर्मू रात में गायब हो गया। उसके बेटे ने बताया, पापा को किसी ने नाम लेकर बुलाया था। अमित परेशान होकर गांव के बूढ़े पुजारी पंडित शंकर के पास गया। पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, ये पहाड़ों की आत्मा है। 100 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, लोग उसे डायन कहकर जलाना चाहते थे। उसने मरते समय शाप दिया, मैं घाटी में गूंज बनकर लौटूंगी और जो मुझे पुकारेगा उसे अपने साथ ले जाऊंगी। पंडित ने चेतावनी दी, अगर तेरे कानों में वो आवाज पड़ी तो कभी जवाब मत देना, चाहे वह रोए पुकारे या तेरे किसी अपने का रूप धर ले। लगातार लोग गायब होने लगे। कभी लकड़ी काटने गया आदमी नहीं लौटा, कभी मंदिर का सेवक। हर बार बस एक ही बात सुनी जाती, किसी ने नाम लेकर बुलाया। बच्चों को रात में सुलाने के लिए दरवाजों पर पीपल की डालियां टांगी जाने लगी। गांव पर भय का साया था। एक रात अमित को फिर वही आवाज सुनाई दी, अमित, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से कांप रही हूँ। उसने खिड़की की जीरी से देखा, बाहर लाल घूंघट में एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, लेकिन पैरों के निशान बर्फ पर उल्टे थे। औरत ने धीरे से कहा, अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह उसकी माँ बीमार पड़ी, उनकी सांसें टूट रही थीं। अमित घबराकर पंडित शंकर के पास गया। पंडित बोला, अब वो तुझसे बंध चुकी है, अगर माँ को बचाना है तो आज रात तुझे श्मशान घाटी में उससे सामना करना ही होगा। बस याद रख, चाहे वो तुझसे कुछ भी कहे, तू चुप रहेगा। अमित कांपते कदमों से श्मशान घाटी पहुंचा। चारों तरफ बर्फ जमी थी, टूटी हुई चिताएं अब भी अधा जली राख छोड़ रही थीं। उसकी सांसें ठंडी धुंध में बदल रही थीं। अचानक उसे माँ की कराहने की आवाज सुनाई दी, अमित बेटा, बचा ले मुझे। वह चौंककर पीछे मुड़ा। राख के ढेर पर उसकी माँ पड़ी थी, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए उसकी तरफ बढ़े। अमित के मुंह से निकलते निकलते रह गया, माँ। तभी उसे पंडित शंकर की बात याद आई, जो भी आवाज सुनेगा जवाब मत देना। उसने खुद को रोक लिया। धीरे धीरे वो औरत प्रकट हुई। घूंघट हटाकर उसका चेहरा दिखाई दिया, आधा सुंदर आधा जला हुआ, आंखें लाल आग जैसी और होठों से धुआं निकल रहा था। उसने मोहक आवाज में कहा, अमित, तेरे लिए मैं 100 बरस से इंतजार कर रही हूँ, बस एक बार हाँ कह दे, तेरी माँ बच जाएगी। देख, वह तुझे पुकार रही है। पीछे से फिर उसकी माँ की आवाज गूंजी, बोल दे बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कान बंद कर लिए, पर आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। पूरी घाटी उसका नाम पुकार रही थी, अमित, अमित। देख, सूरज की किरणें घाटी में फैली। गांव वाले दौड़े और देखा अमित बर्फ में बेहोश पड़ा है। उसके होंठ फटे हुए, आंखों से आंसू सूख चुके, लेकिन वो जिंदा था। उसे घर ले जाया गया। जब आंखें खुली तो उसने देखा माँ उसके पास बैठी है, मुस्कुरा रही है, चेहरा बिल्कुल स्वस्थ। पंडित शंकर ने सबको बताया, ये पहली बार हुआ है कि किसी ने उसका सामना किया और बच निकला। अमित ने चुप रहकर उस आत्मा को हराया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लोगों को लगा अब सब खत्म हो गया। अमित बिस्तर पर लेटा था, माँ उसके पास सो रही थी। वो सोच रहा था अब सब खत्म हो चुका है, पर तभी खिड़की अपने आप चर चर की आवाज से खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दीवार पर तंगी तस्वीरें जोर से हिलने लगी। घाटी से वही आवाज गूंजी, अमित सुनो। अमित ने तुरंत आंखें बंद कर ली और खुद को चादर में लपेट लिया। दिल धड़क रहा था। आवाज और पास आई, अमित,
इस बार तू बच गया, लेकिन गांव का कोई और नहीं बचेगा। अचानक बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। अमित ने साहस करके खिड़की से झांका। नीचे पूरे गांव की गलियों में औरतों के लाल घूंघट वाले साए खड़े थे, सैकड़ों, हर घर के बाहर एक। उन सबकी आवाज घाटी में गूंज रही थी। अमित, सुनो,